ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में 543 में से 242 सीटों के लिए वोटों की गिनती जारी है। भाजपा गुजरात की सूरत सीट पहले ही निर्विरोध जीत चुकी है। आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा विधानसभा चुनाव और अन्य विधानसभा की 25 सीटों के उपचुनाव के लिए भी मतगणना हो रही है। भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन 92 सीटें जीतकर 197 पर आगे है। उसका फिर से सत्ता में आना निश्चित लग रहा है। विपक्षी गठबंधन आईएनडीआई ने 29 सीटें जीत ली हैं और 206 पर आगे चल रहा है। अन्य ने 4 सीटें जीती हैं और 15 सीटों पर आगे है। वाराणसी से प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी जीत गए हैं। उन्हें 6,12,970 वोट मिले हैं। भाजपा के ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में गुना से और भाजपा के ही विष्णु दत्त शर्मा खजुराहो से जीत गए हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी केरल में वायनाड से चुनाव जीत गए हैं। पंजाब में जालंधर से कांग्रेस के चरणजीत सिंह चन्नी जीत गए हैं। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ से भाजपा के चंद्र प्रकाश जोशी, कोटा से भाजपा के ओम बिरला और झालावाड़ से भाजपा के दुष्यंत सिंह चुनाव जीत गए हैं। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ से भाजपा के ब्रजमोहन अग्रवाल जीत गए हैं। उत्तराखंड में नैनीताल उधम सिंह नगर से भाजपा के अजय भट्ट और हरिद्वार से भाजपा के त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनाव में विजयी हुए हैं। असम में डिब्रूगढ़ सीट भाजपा के सर्बानंद सोनोवाल ने जीत ली है। जोरहाट से कांग्रेस के गौरव गोगोई ने जीत हासिल की है। कर्नाटक में गुलबर्गा से कांग्रेस के राधा कृष्ण, हावेरी से भाजपा के बासवराज बोम्मई और धारवाड़ से भाजपा के प्रहलाद जोशी, शिवमोगा से भाजपा के बीआई राघवेंद्र, मांड्या से जनता दल एस के एचडी कुमारस्वामी चुनाव जीत गए हैं। मैसूर से भाजपा के यदुवीर कृष्णादत्ता चामराजा वदियार जीत गए हैं। केरल में त्रिशूर से भाजपा उम्मीदवार सुरेश गोपी और अल्लपुझा से कांग्रेस के सी वेणुगोपाल जीत गए हैं। हिमाचल प्रदेश में भाजपा की कंगना रनौत और हमीरपुर से भाजपा के अनुराग सिंह ठाकुर विजयी हुए हैं। दिल्ली में उत्तर पूर्वी सीट भाजपा के मनोज तिवारी ने जीत ली है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में से 5 के परिणाम आ गए हैं। भाजपा ने 3, कांग्रेस ने 1, आजाद समाजवादी पार्टी कांशीराम ने 1 सीट जीती है। भाजपा 28 सीटों पर, समाजवादी पार्टी 38 सीटों पर और कांग्रेस 6 पर तथा राष्ट्रीय लोक दल 2 सीटों पर आगे है। अपना दल सोनेवाल का 1 उम्मीदवार आगे चल रहा है। दिल्ली में भाजपा 7 सीटों पर आगे है। भाजपा उम्मीदवार मनोज तिवारी, बांसुरी स्वराज, कमलजीत सहरावत, प्रवीण खंडेलवाल, रामवीर सिंह बिधूड़ी, योगेंद्र चंदोलिया और हर्ष मल्होत्रा अपनी अपनी सीटों पर आगे चल रहे हैं। पंजाब की 13 सीटों में से 5 के परिणाम घोषित हो गए हैं। कांग्रेस ने 4 और आम आदमी पार्टी ने 1 सीट जीती है। फिलहाल कांग्रेस 3 सीटों, आम आदमी पार्टी 2, शिरोमणि अकाली दल 1 सीट पर आगे है। 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार आगे हैं। हरियाणा की 10 सीटों में से 1 सीट कांग्रेस ने जीती है और 4 पर आगे चल रही है। भाजपा ने 5 सीटों पर बढ़त बना ली है। चंडीगढ़ की एकमात्र लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार मनीष तिवारी भाजपा उम्मीदवार संजय टंडन से आगे हैं। जम्मू कश्मीर में भाजपा ने 2, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2 और निर्दलीय उम्मीदवार ने 1 सीट पर बढ़त बना ली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बारामूला सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार इंजीनियर शेख राशिद से पीछे चल रहे हैं। भाजपा उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह उधमपुर सीट पर आगे हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी नेता महबूबा मुफ्ती अनंतनाग राजौरी सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मियां अल्ताफ अहमद से पीछे चल रही हैं। लद्दाख की एकमात्र लोकसभा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार हाजी हनीफा आगे हैं। इस सीट पर भाजपा के ताशी ग्यालसन और कांग्रेस के शेरिंग नामक ग्याल उम्मीदवार हैं। हिमाचल प्रदेश में सभी 4 सीटों में से भाजपा ने 2 सीटें जीत ली हैं और 2 सीटों पर आगे है। उत्तराखंड में भी भाजपा सभी 5 सीटों पर आगे है।
भाजपा नेता अनिल बलूनी गढ़वाल सीट से और त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार सीट पर आगे चल रहे हैं। राजस्थान में भाजपा ने 8 सीटें जीत ली हैं और 6 पर आगे है। कांग्रेस ने 1 सीट जीती है और 7 पर आगे है। वहीं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने भी 1 सीट जीती है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भारत आदिवासी पार्टी 1-1 सीट पर आगे है। गुजरात में भाजपा ने 7 सीटें जीत ली हैं और 18 पर आगे है। कांग्रेस ने 1 सीट पर बढ़त बना रखी है। भाजपा उम्मीदवार मुकेश कुमार चंद्रकांत दलाल सूरत सीट से पहले ही निर्विरोध जीत चुके हैं। महाराष्ट्र में 48 सीटों में से कांग्रेस, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 1-1 सीट जीत ली है। भाजपा 11 और शिवसेना 6 सीटों पर आगे है। कांग्रेस 11, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट 9 तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट 7 सीटों पर आगे चल रहा है। 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार आगे है। गोवा में भाजपा नेता श्रीपद यशो नायक उत्तर गोवा और कांग्रेस नेता कैप्टन विरियाटो फर्नांडिस दक्षिण गोवा सीट से आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में 29 सीटों में से 5 सीटें भाजपा ने जीती है और 24 पर आगे है। छत्तीसगढ़ में भाजपा 10 जबकि कांग्रेस 1 सीट पर आगे है। ओडिशा में भाजपा 19 सीटों पर, बीजू जनता दल 1 सीट पर और कांग्रेस 1 सीट पर आगे है। भाजपा के धर्मेंद्र प्रधान, संबित पात्रा और जुवेल ओराम आगे चल रहे हैं। जाजपुर सीट पर बीजू जनता दल की शर्मिष्ठा शेट्टी भाजपा उम्मीदवार रविंद्र नारायण बेहरा से आगे हैं। झारखंड में भाजपा 8, कांग्रेस 2, झारखंड मुक्ति मोर्चा 3 और झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन पार्टी 1 सीट पर आगे है। गांडेय सीट पर हुए उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की कल्पना सोरेन ने चुनाव जीत लिया है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस 29 सीटों, भाजपा 12 और कांग्रेस 1 सीट पर आगे है। भाजपा के शांतनु ठाकुर और तृणमूल कांग्रेस के शत्रुघ्न सिन्हा, सौगत राय, यूसुफ पठान, सुदीप बंदोपाध्याय आगे चल रहे हैं, जबकि कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी और भाजपा के निशित प्रामाणिक और लॉकेट चैटर्जी पीछे हैं। कूच बिहार सीट पर तृणमूल कांग्रेस के जगदीश चंद्र वर्मा भाजपा के निशित प्रामाणिक से 9,462 वोटों से आगे हैं। बिहार में भाजपा ने 1 सीट जीती है और 11 पर आगे है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी ने भी गया आरक्षित सीट जीत ली है। जनता दल यूनाइटेड 12, राष्ट्रीय जनता दल 4, 1-1 सीट पर जोराम पीपल्स मूवमेंट आगे है। नागालैंड की एकमात्र सीट पर कांग्रेस की बढ़त है। मेघालय में कांग्रेस और वॉइस ऑफ पीपल पार्टी 1-1 सीट जीत चुकी है। सिक्किम में क्रांतिकारी मोर्चा के उम्मीदवार इंद्र हंगसुबा सिक्किम की एकमात्र लोकसभा सीट जीत ली है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एकमात्र सीट पर भाजपा उम्मीदवार विष्णु पांडा रॉय आगे हैं। आंध्र प्रदेश विधानसभा की 175 सीटों में तेलुगु देशम पार्टी ने 33 सीटें जीती हैं और 103 पर बढ़त बनाई हुई है। जनसेना पार्टी ने 5 सीटें जीती हैं और 16 पर बढ़त बनाई हुई है। भाजपा ने 3 सीटें जीती हैं और 5 सीटों पर आगे है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी 1 सीट जीत चुकी है और 9 पर आगे है। ओडिशा में विधानसभा की 147 सीटों में से अब तक भाजपा ने 8 सीटें, बीजू जनता दल और कांग्रेस ने 1-1 सीट जीती है। ताजा रुझान के अनुसार भाजपा 73, सत्तारूढ़ बीजू जनता दल 47 और कांग्रेस 13 पर आगे है। निर्दलीय उम्मीदवार 3 और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1 सीट पर आगे है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी और सलमान खुर्शीद सहित पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग से भेंट की। श्री सिंघवी ने कहा कि उन्हें पार्टी के कार्यकर्ताओं से जानकारी मिली है कि दोपहर 2:30 बजे के बाद आयोग की वेबसाइट पर मतगणना का आंकड़ा अपडेट नहीं हो रहा है। श्री सिंघवी ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने उन्हें जानकारी दी है कि मतगणना केंद्रों से मिलने वाले आंकड़ों को अपडेट किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा चुनाव के नतीजों को जनता और लोकतंत्र की जीत बताया है। श्री खड़गे ने कहा कि इस चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि वे लोगों के जनादेश को स्वीकार करते हैं। शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज भारी गिरावट रही। सेंसेक्स 4,166 अंक गिरकर 72,302 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 1,304 अंक की गिरावट के साथ 21,960 पर बंद हुआ। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में आज रात 8 बजे इंग्लैंड का मुकाबला स्कॉटलैंड से होगा। एक अन्य मैच में रात 9 बजे नीदरलैंड्स का मुकाबला नेपाल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।